हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमने पिछली वीडियो में हमने आपका कर लिया था मोड के एग्जांपल्स कर लिए थे सारे, है ना। तो इस वीडियो में हमने देखना एक्सरसाइज 14.2। तो हम अभी तक मीन भी कर चुके हैं एंड मोड के फॉर्मूलेस भी देख चुके हैं। वह आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। तो आपको एजेस गिवन है पेशेंट्स की जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हुए ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है। एज आपको क्लास इंटरवल की फॉर्म में गिवन है एंड देन नंबर ऑफ पेशेंट्स जो कि आपकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी क्लास इंटरवल। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डाटा गिवन बिलो। तो इस डाटा का आपने मीन भी निकालना है एंड मोड भी निकालना है, दोनों निकालने हैं एंड देन उन्हें कंपेयर करके इंटरप्रेट करना है, ठीक है। वो चीज़ हम बाद में देखेंगे, पहले हमें मोड और मीन निकालना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले मीन निकालते हैं। मीन के लिए क्योंकि हमें टेबल बनाना पड़ता है, तो टेबल बना लेते हैं जल्दी से। अब ये आ गया हमारा टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया मैंने। अब हमें क्या लिखना है, डाटा लिखना है। तो हमारा सबसे पहले यहाँ पर आएगा क्लास इंटरवल। नेक्स्ट हमारा कॉलम होगा किसका, अब तो आपको पता लगी गई होगी ना, मीन तो अच्छे से याद हो गया होगा। मीन का फॉर्मूला है मीन, यहाँ पर आएगा एफ, है ना। अब एफ और क्लास इंटरवल में नोट करती हूँ, देन हम आगे के सोचते हैं। तो यहाँ पर हमने आपका क्लास इंटरवल एंड एफ नोट कर लिया है। जैसे करते हैं, जैसे हमने अभी पहले मैंने आपको वीडियोस में दिखाया सिमिलरली वैसी एज था, ये मेरा क्लास इंटरवल था। मेरे को यहाँ पर हॉरिजॉन्टली गिवन था, मैंने यहाँ पर टेबल में फर्स्ट कॉलम वर्टिकल क्लास इंटरवल का कर लिया। नेक्स्ट मेरे जो नंबर ऑफ पेशेंट्स थे ये मेरा फ्रीक्वेंसी थी, देन मैंने फ्रीक्वेंसी का नेक्स्ट कॉलम बना लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलम हमारा होना चाहिए किसका, एक्स का। एक्स का कॉलम हमारा होना चाहिए नेक्स्ट। अब x कैसे फाइंड आउट करते हैं, x का फॉर्मूला मैं पहले ही बता चुकी हूँ पिछली वीडियोस में। x आपका होता है क्लास मार्क, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। x को हम क्लास मार्क भी कहते हैं और क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका क्लास मार्क का है एंड हर क्लास इंटरवल की क्लास मार्क आपको सेपरेटली फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि आपने फर्स्ट वाले की कर ली देन आप सेकेंड वाले की वही लिख दो, ऐसे नहीं है। x आपका हर क्लास इंटरवल का डिफरेंट आएगा। तो जल्दी से कैलकुलेट करते हैं, माइंड में कैलकुलेशन करेंगे हम। हमारा लोअर लिमिट फर्स्ट वाले की देखो क्या है 5, जो इस साइड पर होती हैं, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ी हैं क्लास इंटरवल की, जैसे कि 5, 15, 25, ये जो लाइन जा रही है ये आपकी लोअर लिमिट है एंड देन ये वाली जो लाइन है ये आपकी अपर लिमिट होती है हर क्लास इंटरवल की। तो पहले वाले क्लास इंटरवल को अगर मैं देखूँ तो उसमें मेरी लोअर लिमिट है 5, अपर लिमिट है 15, ठीक है। तो जल्दी से क्लास मार्क कैलकुलेट करते हैं। 5 + 15 दैट इज़ 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 वो आ जाएगा आपका कितना 10। देन आपका नेक्स्ट है 15 + 25 दैट इज़ कितना 40, 40 डिवाइडेड बाई 2 तो आ जाएगा आपका 20। देन 25 + 35 डिवाइडेड बाई 2 ये आपका आ जाएगा 30। 35 + 45 डिवाइडेड बाई 2 ये आपका आ जाएगा 40। नेक्स्ट है आपका 45 + 55 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 50। 55 + 65 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 60। तो ये आ गया आपका x। मैंने आपको कैलकुलेशन करके नहीं दिखाई बट सिंपली आपको पता है, कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हैं ना। पहली वाली की मैं बता देती हूँ कि 10 कैसे आया। तो लोअर लिमिट थी 5 पहले वाले की इंटरवल की, अपर लिमिट थी 15, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 ये होता है आपका फॉर्मूला। ये देखो यहीं पर यही लिखा हुआ है। तो 5 + 15 हो जाता है 20, 20 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँ तो आ जाता है 10। इसी हिसाब से मैंने सारे x निकाले, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको। अब देखो नेक्स्ट हम करेंगे क्या, नेक्स्ट मैं कॉलम निकाल रही हूँ डी का। क्यों, क्योंकि मैं इसे एज्यूम्ड मीन वाले मेथड से सॉल्व करने वाली हूँ। तो डी हमारा कैसे निकलता था, हमने पढ़ा था डी आपका होता था क्या, x - a, याद होगा आप लोगों को, है ना। डी होता था x - a। अब डी कैलकुलेट करने के लिए आपके पास a होना बहुत ज़रूरी है ना। a के बिना डी की कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। अब a कहाँ से निकलता था, आपकी जो x वाली लाइन आई है ये आपकी x वाली लाइन है, इसमें से जो सबसे मिडल टर्म है, ठीक है, जो सबसे बीच में आ रहा है, पूरी लाइन के सबसे बीच में जो टर्म आ रहा है उसको हम a लेट करते थे। बट देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे 6 हैं टोटल, 6 है ना, और 6 का मिडल कोई नहीं आ रहा, बीच में आ रहे हैं ये दो टर्म्स 30 एंड 40। तो अब आप क्या करोगे, आप इन दोनों में से किसी को भी एज्यूम्ड मीन ले सकते हो। ये पॉसिबल है कि कई बच्चे 30 लेंगे एंड कई बच्चे 40 लेंगे, और उन दोनों में कुछ भी गलत नहीं है, दोनों ही सही मेथड है, कोई भी आप ले सकते हो, योर विश। तो अगर मैं लूँ a को 30 लूँ मैं इसको 30 ले रही हूँ, आई मीन इसको a ले रही हूँ। तो फॉर्मूला में बस हमने पुट करना है, d का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है। d के फॉर्मूले में आपने पुट करते जाना है सब कुछ।
x माइनस ए, तो x मेरा यहाँ सबसे पहला क्या है, x है मेरा 10 और a मैंने कैलकुलेट करा है 30, तो मेरा फर्स्ट वाला क्या होगा 10 माइनस 30 जो कि आ जाएगा -20, नॉट 20 -20। देन नेक्स्ट मेरा a क्या है, सॉरी नेक्स्ट मेरा x क्या है, नेक्स्ट x है मेरा 20 और a क्या है, a तो मेरा हमेशा 30 रहेगा हर केस में, तो 20 माइनस 30 दैट इज़ -10। नेक्स्ट वाले में मेरा x क्या है, x है मेरा 30, a भी मेरा 30 है तो मेरा आंसर आएगा 0। नेक्स्ट में मेरा x है 40, a मेरा वही चीज़ है जो मैंने a लेट करा है जो कि 30 है तो आ जाएगा 10। देन मेरा नेक्स्ट x है 50 का माइनस a आपका आ जाएगा 20। नेक्स्ट मेरा x है 60, तो 60 माइनस 30 दैट इज़ 30। अब एक चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है कि हमें ये सारी कैलकुलेशन शो करके नहीं दिखानी, ये टेबल है आपका, टेबल में आप ओनली एंड रिजल्ट जो आपका है वही लिखोगे, ये कैलकुलेशन आपने शो नहीं करनी। तो हम क्या करेंगे, हम ये शो नहीं करेंगे, हम ये कैलकुलेशन अपनी माइंड में करेंगे एंड डायरेक्ट लिखेंगे जो हमारा आया है, जो कि हमारा पहला आया है -20, देन -10, देन 0, देन 10, 20 एंड 30। ठीक है, वो कैलकुलेशन मैंने यहाँ टेबल वाले कॉलम में इसीलिए की थी क्योंकि मुझे आपको शो करना था कैलकुलेशन कैसे हो रही है, इसलिए मैंने शो करी, बट आप इसी हिसाब से लिखेंगे जैसे मैंने अब लिखा है, तो आपका टेबल इस तरीके से दिखना चाहिए। अब हमें क्या चाहिए होता है एज्यूम्ड मीन के फॉर्मूले में, ये रहा एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे देखो दिख रहा है आप लोगों को। एज्यूम्ड मीन मेथड से आपके मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो f तो हमारे पास है ना, उसका सिग्मा हम निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमें चाहिए एफ डी की लाइन ताकि उसका हम सिग्मा निकाल सकें, है ना। तो एफ डी की लाइन कैसे निकालते थे हम, पता होगा, अब तो याद होगा आप लोगों को। एफ डी की लाइन होती थी f इंटू डी, तो आपका जो भी f है उसे d से मल्टीप्लाई करते जाओ एंड आपका एफ डी निकलता आएगा। तो पहला है 6 इंटू -20 दैट इज़ -120। नेक्स्ट है 11 इंटू -10 दैट इज़ -110। देन 21 इंटू 0 दैट इज़ 0। आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, आपको d को x से नहीं मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने से पहले आप लोग देखेंगे कि आप किससे कर रहे हो। ठीक है, आपको d को f से ही करना है। देन है 23 इंटू 10 जो कि हो जाएगा 230। देन नेक्स्ट है 14 इंटू 20 जो कि हो जाएगा आपका 280। नेक्स्ट है 5 इंटू 30 दैट इज़ 150। अब आपका यहाँ पर टेबल कंप्लीट हो गया है, हमने बस अब जो फॉर्मूले में हमें नीड है वो निकालने हैं। तो फॉर्मूले में हमें चाहिए था सिग्मा एफ कैसे आता है आपका, एफ वाली जो आपकी लाइन है उसका सम जब टोटल आप करते हो तो वो सिग्मा एफ हो जाता है। तो पहले टोटल कर लेते हैं इस वाली लाइन का, 6 + 11 17, 17 + 21 कितना होगा 38, 38 + 23 ये हो जाएगा आपका 61, 61 प्लस कितना 14 जो कि हो जाएगा 75, 75 + 5 लास्ट आपका आंसर आ रहा है आपका 80। तो सिग्मा एफ हमारा निकल कर आ गया है 80। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी, बस हमने एफ़ का टोटल करना है। अगर किसी को नहीं समझ आया वो खुद एफ़ वाली लाइन का टोटल कर ले, उसका सिग्मा एफ 80 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने निकालना है सिग्मा एफ डी। तो एफ डी वाली जो लाइन है उसका टोटल, एफ डी आपकी ये लास्ट कॉलम है तो इस वाले कॉलम का टोटल होगा आपका सिग्मा एफ डी। टोटल करते हैं जल्दी से इसका। अब इन चीज़ों का टोटल मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में ही बताया था कैसे करना है। 0 से ऊपर वालों का जो कि आपके माइनस टर्म्स हैं उनकी एडिशन अलग करो एंड जो पॉजिटिव है उनकी एडिशन अलग करो। तो इनको जब आप ऐड करोगे इन दोनों को तो आपका आंसर आएगा -230। ठीक है, यही आएगा। नेक्स्ट जब आप इन 3 को ऐड करोगे इकट्ठे तो आपका क्या आएगा 230, 150 जो कि हो जाएगा 380, 380 + 280 यार आपका 660, पॉजिटिव 660। अब यहाँ पर आपने छोड़ना नहीं है, ये गलती मत करना कि आप 660 को फॉर्मूले में पुट कर दो, नहीं। अभी तो आपने इन दोनों का भी सम करना है क्योंकि आपने पूरी लाइन का सम करना था। माइनस वालों का आपने यहाँ कर दिया, पॉजिटिव वाले का यहाँ कर दिया, अब इन दोनों का सम। तो इन दोनों का सम क्या होगा, सम करने का मीनिंग क्या कह रही हूँ मैं, 660 - 230 क्योंकि एक टर्म माइनस वाला है ना, तो चाहे आप सम करो तब भी आपका माइनस ही होगा, ये है ना, क्योंकि एक टर्म माइनस में है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 430। ठीक है, अब ये जो 430 है ये आपका है सिग्मा एफ डी। ठीक है, अब आपको फॉर्मूले में जो भी चीज़ें चाहिए वो मिल गई हैं, फॉर्मूले में पुट करते हैं। ये रहा हमारा फॉर्मूला, फॉर्मूले में पुट करेंगे। हमने ए क्या लेट करा था, ए हमने लेट करा था आपका, ऊपर देखते हैं जल्दी से, ए लेट करा हमने आपका 30। तो 30 + 430 अपॉन 80 एलसीएम निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 24400 + 430 अपॉन में 80।
ये हो जाएगा 2830 अपॉन में 80, 0 0 कटा, 283 को अगर आप करोगे, ओ ये स्टार बन गया देखो, 283 को जब आप 8 से करोगे तो आपका ये आपका आ जाएगा 5.38, ये आपका आ जाएगा क्या, मीन आ जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको कैलकुलेट करके नहीं दिखा रही बिकॉज मुझे पता है डिवीजन तो आप खुद कर ही लोगे ना यार, डिवीजन। अब ये तो मैं एज्यूम कर सकती हूँ ना कि आप लोगों को डिवीजन बहुत अच्छे से आती है, डिवाइड करोगे तो आपका यही आएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ यही नहीं मांगा था, हमें बोला था कि मोड भी कैलकुलेट करना है। अब मोड मत भूल जाना क्योंकि एक्सरसाइज मोड की ही है। ठीक है, तो मोड कैसे करते थे हम, मोड का फॉर्मूला आपका ये रहा आपका मोड का फॉर्मूला है ना। मोड का फॉर्मूला आपका होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H। तो ये जो सारी चीज़ें आपको फॉर्मूले में गिवन है, मतलब दी हुई हैं फॉर्मूले में, ये आपने अपने टेबल से फाइंड आउट करनी है। तो अब मैंने एक चीज़ बताई थी कि ये सारी चीज़ें पता होने के लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो होती है मॉडल क्लास। एंड मॉडल क्लास आपने सबसे पहले फाइंड आउट करनी है। अब मॉडल क्लास कैसे हम फाइंड आउट करते थे, आपको जो टेबल गिवन होता है ना, उसमें जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, जिस क्लास की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, उस क्लास को हम कहते हैं मॉडल क्लास। जैसे ये आपका फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, 6 है, 11 है, 21, 23, 14 एंड 5। 20 बाय फार आपका ये सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, 23 है कि नहीं, है ना। 23 आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो 23 के सामने क्लास कौन सी है, ये वाली क्लास है, 35 और 45। देखो 23 आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो इसके जो सामने वाली क्लास है उसे हम कहते हैं मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास है हमारी 35 to 45। ओके, तो हम ये लिख लेते हैं यहाँ पर, हमारी मॉडल क्लास हो गई 35 to 45। अब इसी से रिलेटेड हमारा आता है एल। एल क्या होता था, एल होता था लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, यानी कि ये जो आपकी मॉडल क्लास है इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि 35 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमें चाहिए F1, F0, F2 एंड H। H सबसे सिंपल है बताना, तो H में देखो H में क्या है कि आपने सारी क्लास इंटरवल्स देखनी है एंड देखना है इनमें कितने का गैप है। देख रहे हो आप, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, सब में 10 का गैप है। तो 10 आपका है H या हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल, तो हम ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका F1, F0 एंड F2 है। F1 आपका क्या होता था, F1 आपका होता है जो आपकी मॉडल क्लास है उसी की फ्रीक्वेंसी को हम F1 कहते हैं। जैसे हमारी मॉडल क्लास आ गई, तो देखो ये है मेरी F1, दिख रही है आपको, 23 है मेरी F1। 23 से पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है मेरी F0 एंड 23 के बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी F2। समझ आया ना। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं F1, उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं F2, सॉरी F0। देखो 1 के आगे 0 एंड 1 के पीछे 2, ऐसे होता है। बस आपको F1 पता होना चाहिए, यानी कि मॉडल क्लास पता होनी चाहिए। अब हमारा F1 है 23, F0 है 21 एंड 14। ओके, ये हम आ गए यहाँ पर, F1 है 23, F0 है 21 एंड F2 है 14। अब जो भी इन्फॉर्मेशन आपको फॉर्मूले के लिए चाहिए थी वो सब आपको मिल गई है। ठीक है, बस हमने क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है। एक मिनट इसे साइड कर देते हैं, यहाँ पर ले आते हैं इसे। अब फॉर्मूले में हमने पुट करना है, तो ओके, तो फॉर्मूले में पुट करते हैं जल्दी से। सबसे पहला हमारा मोड में आएगा, मोड इज़ इक्वल टू L। अब आपने कुछ नहीं करना, जस्ट यहाँ पर देखते जाओ क्या क्या है एंड देन करते जाओ, यहाँ पर देखते जाओ सारी इन्फॉर्मेशन एंड देन फॉर्मूले में पुट करते जाओ। L मांगूंगी तो L देख लेना, सब कुछ मैंने तभी यहाँ पर नोट कर लिया। अब हमारा L है, L हमारा है 35 प्लस ब्रैकेट ओपन F1 माइनस F0 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, मैंने फॉर्मूला रिसाइट करा है बट मैंने लिखे टर्म्स हैं। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा, है ना। अब बस कैलकुलेशन है सिंपल, ये आपका हो जाएगा कितना, ऊपर रह जाएगा 2 10 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से,
46 माइनस 21 माइनस 46 माइनस 35 हो जाएगा। 46 माइनस 35 किया तो कितना रह जाएगा? 11। ठीक है, अब आप लोग एलसीएम ले सकते हो और डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। अगर मैं 20 को 11 से डिवाइड करूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा? देखो, वन 1.81 आ रहा है ना। चलो एक और निकाल ही लेते हैं। 1.818 आ रहा है, तो मेरा आ जाएगा 35 प्लस 1.82, राउंड ऑफ कर दिया मैंने, 818 आया था ना, राउंड ऑफ करके आ गया, तो अब मेरा आ जाएगा 36.82। ये हमारा आ गया मीन। अब ये नीचे से वाइट वाइट जो दिख रहा है प्लीज़, ये जो है ना ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सभी मत देखो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ रहा है क्या? मोड। हमने मोड और मीन दोनों निकाल लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अस। नहीं, इतना भी बड़ा हमने काम नहीं करा है। चलो अब देखो, इसमें आपको कंपेयर करना है एंड इंटरप्रेट करना है। तो कंपेयर करेंगे तो क्या है? देखो, हमारा मीन निकल कर आया क्या? मीन निकला था हमारा 35 पॉइंट समथिंग एंड ये निकला है 36 पॉइंट समथिंग। तो ये है कि हमारा मोड ज़्यादा बड़ा निकला है। और अगर हम कंपेयर करें ना तो ये निकल कर आ रहा है कि हमारा मीन क्या, हमने पहले मीन निकाला ना, मीन हमें बताता है एवरेज। तो इसका मतलब है एवरेज पे जो पेशेंट्स आपके हॉस्पिटल में आते हैं उनकी एज ये होती है एंड ज़्यादातर पेशेंट्स की एज ये होती है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब जल्दी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देख ही लिया था। चलो सेकंड क्वेश्चन हमें कह रहा है कि द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। आपको लाइफ टाइम गिवन है, क्लास इंटरवल एंड देन फ्रीक्वेंसी गिवन है। कह रहे हैं डिटरमाइन करो मॉडल लाइफ टाइम्स। अब मोड का फॉर्मूला क्या होता था? जल्दी से मैं लेकर आती हूँ ऊपर वाली स्क्रीन से मोड का फॉर्मूला। ये आ गया मोड का फॉर्मूला स्क्रीन पे। तो मोड का फॉर्मूला में आपको जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं उनको देखने के लिए सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हम कैसे निकालते हैं? जिस भी क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है वही क्लास इंटरवल हमारी मॉडल क्लास होती है। अगर मैं देखूँ तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मुझे यहाँ दिख रही है 61, सब में से हाईएस्ट है 61। और 61 किस क्लास की फ्रीक्वेंसी है? 60 to 80 की। तो 60 to 80 हमारी मॉडल क्लास हो गई। लिखते हैं जल्दी से, मॉडल क्लास हमारी है 60 to 80। मॉडल क्लास मिलने के बाद एल निकालते हैं। एल क्या होता था? लोअर लिमिट मॉडल क्लास का, तो लोअर लिमिट 60 है, हमें दिख रहा है। देन एच क्या है? एच देखते हैं पहले। एच क्योंकि बहुत ईजी होता है। एच होता है हमारा क्लास इंटरवल में जो गैप है। तो 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, सब में आपको दिख रहा होगा 20 का गैप लिया हुआ है सब ने। तो 20 हमारी हाइट है। देन हमें निकालना है क्या? F1, F0 एंड F2। तो देखो ये जो है ये आपका 61 हो गया F1, क्योंकि मॉडल क्लास के सामने वाली फ्रीक्वेंसी F1 होती है, उसके ऊपर वाली या लेफ्ट वाली फ्रीक्वेंसी F0, उससे पहले वाली बेसिकली जो पहले वाली है वो 0 होगी एंड उसके बाद वाली होगी 2। 0, 1, 2 ऐसे आपका फॉर्म हो जाना चाहिए। तो हमें मिल गया क्या? 61, 52 एंड 38। तो जो भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए थी फॉर्मूले से रिलेटेड वो सारी हमने ढूंढ लिया। अब हमें बस क्या करना है? फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पुट करते हैं वैल्यूज़। हमें लिखना है मोड इज़ इक्वल टू एल कितना है देखते जाओ, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी है वहाँ से देखते जाओ। ठीक है, एंड मैच करते जाना, मैं सही लिख रही हूँ। एल है हमारा क्या? 60 प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H। ठीक है, तो अब मुझे और इन्फॉर्मेशन की नीड नहीं है, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नोट कर ली। तो बस कैलकुलेशन करनी है, सिंपल कैलकुलेशन आप लोगों को आती है ना? आती है ना? 9 ये आपका 122 माइनस, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ 52 और 58 को, तो मेरा हो जाएगा 90 इंटू 20। तो हो जाएगा मेरा 60 प्लस 20 इंटू 9 कर दूँगी तो हो जाएगा 180 अपॉन में मेरा बच रहा है क्या बच रहा है? देखो 20 को मैंने यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करा। ये जो आपका है ये न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई होगा ऑलवेज इस फॉर्मूले में। 122 माइनस 90 ये आपका हो जाएगा 10 एंड 10 एंड 10 32 हो जाएगा, है ना? तो अब आप चाहो तो आपके पास यहाँ पर दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के लिए। या तो आप एलसीएम ले लो,
एंड देन सॉल्व कर दो, या फिर आप 180 को 32 से डिवाइड कर लो। तो मैं 180 को 32 से डिवाइड कर लेती हूँ, ठीक है। अब मैं रोक रही हूँ वीडियो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वीडियो रोक ली थी, ठीक है। मैंने पूरी कैलकुलेशन कर ली ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। वीडियो रोक के कैलकुलेशन कर ली, ठीक है। तो हमारा डिवाइड कर आ रहा है 5.625। तो ये हो जाएगा आपका 60 प्लस 5.625, आपका आ जाएगा 65.625। ये आपका आ गया क्या, मोड। विजिबल है ना आप सबको स्क्रीन पे। ये निकला आपका मोड। अब इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म, और नीचे से अब आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारे यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। कह रहे हैं द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज। कह रहे हैं फाइंड द मोड, ऑल्सो फाइंड द मीन। तो अब मीन के लिए हमें टेबल चाहिए, तो बेहतर है मैं वीडियो रोक कर टेबल कंस्ट्रक्ट करूँ पहले। तो ये कर लिया मैंने टेबल कंस्ट्रक्ट। टेबल कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमें क्या करना होता है, हमें लिखनी होती हैं वैल्यूज़। तो सबसे पहला मेरा जो आएगा वो आएगा क्लास इंटरवल का कॉलम, देन नेक्स्ट मेरा आएगा एफ़ का कॉलम। जल्दी से क्लास इंटरवल एंड एफ भी नोट कर लेते हैं, देन हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर मैंने आपका क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी नोट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम हमारा किस चीज़ का होगा, नेक्स्ट कॉलम हमारा होगा एक्स का। अब एक्स जैसे मैंने ऊपर बताया था, एक्स आपका होता है क्लास मार्क। एक्स फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना होता है, हर क्लास इंटरवल की लोअर फ्रीक्वेंसी को प्लस करना होता है अपर फ्रीक्वेंसी से, एंड देन डिवाइड करना होता है 2 से। तो 1000 प्लस 1500 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरा कलर ले, चलो वही कलर लेते हैं, 1250 ये आ जाएगा। ऐसे हमने सारे निकालने हैं, ठीक है। आपको कैलकुलेशन पता है, जल्दी से x निकालो। नेक्स्ट आपका x आ जाएगा 1750, उससे नेक्स्ट आ जाएगा 2250, देन आ जाएगा 2750, नेक्स्ट आ जाएगा 3250, उससे नेक्स्ट आ जाएगा 3750, देन 4250 एंड लास्ट 4750। अगर आप लोगों को चेक करना है तो आप लोग निकाल रहे होंगे, उम्मीद है मुझे, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं, मैंने सही निकाले। अब यहाँ पर क्योंकि x की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ स्टेप डिविएशन मेथड, ठीक है। स्टेप डिविएशन मेथड हम यूज़ करेंगे। स्टेप डिविएशन मेथड के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मुझे एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा d का, देन u का, एंड देन लास्ट fu का, ठीक है। तो अब हमें d निकालना है। d निकालने के लिए दोबारा से हमें चाहिए होता है a, क्योंकि d का फॉर्मूला होता है x माइनस a। तो a निकालना पड़ेगा। x की लाइन में देखो मिड में कौन सा आ रहा है, अब फिर से आपका मिड में कोई नहीं आ रहा, क्योंकि 8 नंबर्स हैं टोटल, देखो ना। अगर तो मैं चाहूँ तो 2750 को ले सकती हूँ, या चाहूँ तो 3250 को ले सकती हूँ। तो चलो इस वाले को ले लेते हैं a, जिसको मैंने आपका हाईलाइट कर दिया, उसको हम ले लेते हैं क्या, उसको हम लेंगे a। एक सेकेंड, हाईलाइट कर दिया मैंने आपका, वही है हमारा a, दिख रहा होगा आपको, है ना, ये रहा a। तो अब क्या करना है, हमें d निकालना है। d के लिए हमें क्या करना है, x माइनस a। तो x मेरा फर्स्ट है 1250 माइनस 2750। अब देखो ऊपर तो मैंने आपको d लिख कर दिखा दिया था कि कैसे मैं निकाल रही हूँ। यहाँ पर देखो मेरा कॉलम बहुत ज़्यादा नैरो है, बहुत पतला है, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखूँगी, ठीक है। x लो एंड a से माइनस करते जाओ। तो 1250 माइनस 27 माइनस 1500। देन नेक्स्ट आपका होगा 1750 माइनस 2750, ये हो जाएगा माइनस 1000। नेक्स्ट हो जाएगा 2250 माइनस 2750 माइनस 500। देन नेक्स्ट 2750 माइनस 2750, दैट इज़ 0। नेक्स्ट है 3250 माइनस 2750, 500। नेक्स्ट है 3750 माइनस 2750, 1000। 4250 माइनस 2750, दैट इज़ 1500। एंड लास्ट है 4750 माइनस 2750, दैट इज़ 2000। ये आपका आ गया डी। अब हमें यू फाइंड करना है। यू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, यू वो होता है, यू का फॉर्मूला होता है डी बाय एच। अब हमें एच चाहिए। एच क्या होता है, एच आपका होता है हाइट। तो अगर हम देखें इसमें आपकी हाइट है 500, क्योंकि 1000 एंड 1500 500 का गैप है। देन 1500 से 2000 फिर से 500 का गैप है, तो 500 हमारी हाइट है। तो आपने जस्ट क्या करना है, डी को 500 से डिवाइड करते चलना है। तो 1500 डिवाइडेड बाय 500 तो हो जाएगा माइनस 30। देन 1000 सॉरी माइनस 3 हो जाएगा ओनली।
देन 1000 डिवाइडेड बाय 500 दैट इज़ -2, -500 डिवाइडेड बाय कितना 500 दैट इज़ -1, 0 डिवाइडेड बाय 500 0, 500 डिवाइडेड बाय 500 1, 1000 डिवाइडेड बाय 500 2, 1500 डिवाइडेड बाय 500 3 एंड 2000 डिवाइडेड बाय 500 दैट इज़ 4. यू निकला है. अब बस हमें एफ यू फाइंड करना है बाय मल्टीप्लाइंग एफ विद यू. एफ का कॉलम आपका ये रहा, आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, एंड यू का कॉलम ये रहा. तो जस्ट मल्टीप्लाई करते चलो. 24 इंटू -3 दैट इज़ -72, 40 इंटू -2 दैट इज़ -80, 33 इंटू -1 -33, 28 इंटू 0 0, 30 इंटू 1 30, 22 इंटू 2 44, 16 इंटू 3 48, 7 इंटू 4 दैट इज़ 28. अब हमारा हो गया. फॉर्मूला हमारा क्या लगना चाहिए? फॉर्मूला हमारा मीन का होगा, मीन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच. तो सारी चीज़ें हमारे पास हैं, जस्ट हमने अप्लाई करना होगा फॉर्मूला, बट हमें निकालना पड़ेगा सिग्मा एफ और सिग्मा एफ यू. तो सिग्मा एफ तो बहुत ईजी है निकालना, क्योंकि वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है. क्वेश्चन में देखो आपको कहाँ गिवन है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ था कि 200 फैमिलीज़ का गिवन है. 200 फैमिलीज़ है, यानी कि नंबर ऑफ़ फैमिलीज़, ये नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ थी फ्रीक्वेंसी, टोटल 200 फैमिलीज़ हैं. तो फैमिलीज़, नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ का टोटल क्या होगा 200, तो यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा 200. नेक्स्ट बस आपने ये फाइंड करना है एफ यू का टोटल. एफ यू का टोटल फाइंड करने के लिए जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करना है. माइनस के टर्म्स को आप अलग ऐड करोगे एंड पॉजिटिव टर्म्स को आप अलग ऐड करोगे. तो यानी कि पहले आपने इन 3 को करना है एंड इन सबको अलग करना है, इन 4 को. तो अगर मैं इन सबको ऐड करूँ तो मेरा क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा -185 एंड इन सबका टोटल आपका आ रहा है 150, ठीक है. देन यहाँ पर आपका ख़त्म नहीं है, आपने इन दोनों का भी सम निकालना है. सम निकालना है तो -185 प्लस 150 सम हो गया इन दोनों का, ठीक है. एक का तो माइनस का साइन था ही, तो वो तो लगेगा उसके साथ, बट हमने सम निकालना है. तो होगा ये माइनस ही एक्चुअली में, तो आ जाएगा आपका -35, है ना. तो ये आपको आ गया -35. अब आपके पास सब कुछ है, यू हैव एवरीथिंग यू नीड. अब नाउ बस आपने फॉर्मूले में पुट करनी है सारी चीज़ें. तो एक क्या है हमारा, ए हमने लिया था 2750 प्लस ये हमारा है -35 अपॉन 200 और हाइट हमारी है क्या 500. इसको मैं इससे कट कर सकती हूँ, मेरा बच जाएगा 2750 प्लस -35 इंटू 5/2. फिर से वही लिखेंगे हम 2750 प्लस 35 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आ जाएगा -175 डिवाइडेड बाय 2. जब -175 को मैं 2 से डिवाइड करूँ तो मेरा क्या आएगा, सॉरी प्लस 87.5 आ जाएगा मेरा, ठीक है. अब बस देन मैंने इसे ऐड करना है तो मेरा आ जाएगा ये, एक सेकेंड, आपका आंसर आ जाएगा ये, और ये हमारा निकला है क्या मीन. अब यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, आई मीन यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म नहीं है, हमें एक और चीज़ निकालनी थी जो कि हमारी मेन थी, वो था मोड. तो मोड निकालने के लिए क्या करना है हमें, मोड निकालने के लिए हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन है, उसमें से देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी आ रही है 40, है ना. सब में से हाईएस्ट आपका 40 ही है. तो हमारी मॉडल क्लास कौन सी हो गई, 40 के जस्ट सामने वाली, दैट इज़ 1500 एंड 2000. तो ये जो 1500 है ये हमारा हो जाएगा L, 40 हो जाएगा F1, 40 से ऊपर वाला हो जाएगा F0, 40 से नीचे वाला हो जाएगा F2, ठीक है. एंड और क्या चीज़ चाहिए हमें, H चाहिए. H हमने निकाल लिया था यहाँ पर, H हमारा आ रहा था क्या 500, हमने मीन के टाइम पे निकाला था. तो हर चीज़ हमारे पास है, तो जस्ट फॉर्मूले में लगाते हैं. तो मोड, हमारा मोड का फॉर्मूला होता था इज़ इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, है ना. L क्या था, L आपका था 1500, ये 1 मिनट मुझे चेक करने पड़ेंगे, मैं 1 मिनट दोबारा ऊपर जाके देखती हूँ. H हमारा है 500, F1 है 40 33 एंड 24, ओके. तो F1 है 40, ये हमारा है 24, देन 2 इंटू 40 -24 -33, यही है, ठीक है. मैं एक बार दोबारा चेक करने गई थी यार ऊपर, यही है हमारा, ठीक है. अब बस हमने क्या करना है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है.
तो कितना आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 80 माइनस 24 माइनस 33 इंटू 500। अच्छा प्लस तो मैंने यहाँ लगाया नहीं, प्लस लगाना है। 1500 प्लस 16, 80 माइनस ये आपका कितना हो जाएगा 57 इंटू 500, ये हो जाएगा आपका 1500। ऐसे कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हो ना, मेरे साथ साथ कर सकते हो आप लोग, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है ना। तो अब हमने क्या करना है, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 23 को उससे डिवाइड करेंगे। तो जल्दी से करके देखते हैं, आ जाएगा मेरा क्या 8000 बाई 23। अब मैं देखो एक और स्टेप ऐड करूँ, बेहतर होगा मैं यहीं पे इसे डिवाइड भी कर लूँ 8000 को 23 से, तो वो मेरा आ जाएगा क्या 347.826, 3 तक लेते हैं ठीक है, या फिर हम इसे डायरेक्ट ले लेते हैं 1500 प्लस 347 राउंड ऑफ कर दूँ तो 0.83 आ जाएगा मेरा। देन प्लस बस प्लस करना है ठीक है 47.83, ये आपका आ रहा है मोड। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म, ये क्वेश्चन ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक है। नहीं रुको, अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब भी कर लेना ठीक है, क्योंकि अभी 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।